हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नोट्स बाय फीएल यादव में। और आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसमें फर्स्ट अपना हेडिंग जो है, लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच फूड इज क्लासिफाइड। तो इसमें क्या देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। इट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड दैट आर इंजेस्टेड, डाइजेस्टेड, ऑब्जॉर्बेड एंड यूटिलाइज फॉर मेनी एसेंशियल बॉडी फंक्शंस। यानी जो भी हम खाना खाते हैं मनुष्य के लाइफ में, जो भी उसको डिफाइन करेंगे। पूरे लाइफ में जो खाता पीता है, सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड दैट आर इंजेस्टेड, डाइजेस्टेड, मतलब जो हम खाते हैं निगलते हैं और जो उसको डाइजेस्ट करके पचाते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके यूटिलाइज में मेनी एसेंशियल बॉडी फंक्शन, जो भी बॉडी का फंक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे। फूड हैज मेनी फंक्शन टू परफॉर्म, दे आर एज फॉलो। यानी फूड्स के जो भी फंक्शन है उसके प्रकार हैं, वो इस प्रकार हैं तो फर्स्ट इसमें क्या है, न्यूट्रिशनल फंक्शन। सेकेंड अपना है सोशल फंक्शन। थर्ड अपना है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और फोर्थ अपना है साइकोलॉजिकल फंक्शन। यानी न्यूट्रिशन फंक्शन मतलब जो हम खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन हमको क्या मिलता है उसके बारे में। और सोशल फंक्शन, इसमें सोशल का क्या फंक्शन है, मतलब सामाजिक फंक्शन क्या है। और साइकोलॉजिकल यानी शारीरिक फंक्शन जो होता है उसके बारे में देखेंगे। साइकोलॉजिकल मतलब जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इसमें अपना देखेंगे हम लोग क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन बाय ओरिजिन। बाय ओरिजिन के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट अपना है फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन में देखेंगे हम मतलब एनिमल से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है। तो मीट और फ्लेसेस मिलता है इससे। तो मीट एंड फ्लेसेस। तो सेकेंड अपना है क्या, फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन से, यानी पल्सेस। फूड और प्लांट ओरिजिन से हमें क्या मिलता है, ओरिजिन से फूड और प्लांट एरियन से मिलता है हमें। पल्सेस मिलता है, राइस मिलता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक कंपोजिशन जो है, उसमें क्या हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। यानी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कौन कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, उससे क्या हमें कितना न्यूट्रिशन मिलता है उसके बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट अपना देखेंगे क्या है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अबाउट 60 से 80% मस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट used in our food are starch, cane sugar, glucose, fructose, lactose. Carbohydrate provide 4 kcal per gram. In excess carbohydrate are converted into body fat. Daily adult requirement is 400 grams। यानी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में हम देखें, जो भी कार्बोहाइड्रेट हमें कार्बोहाइड्रेट किस फूड के थ्रू मिलता है, इसका मेन सोर्स क्या होता है, मेन सोर्स होता है एनर्जी। एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें। और इसके 80% एनर्जी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जैसे इसमें स्टार्च हो गया, यानी स्टार्च यानी चावल का माड़ हो गया, कैन शुगर यानी गन्ने की चीनी, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, जो भी है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमें मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है 4 kcal पर ग्राम। यानी 4 kcal पर ग्राम हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। और कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू बॉडी फैट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। डेली एडल्ट रिक्वायरमेंट इन 400 ग्राम्स। डेली एडल्ट को 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना इसमें क्या देखेंगे, फैट रिच फूड। फैट रिच फूड में हम क्या देखेंगे, इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट प्रोवाइड 9 कैलोरीज पर ग्राम। फैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैटी एसिड एंड फैट soluble vitamins. About 2 से 10% excessive amount of fat leads to obesity and deficiency leads to फ्राइनोडर्मा। यानी फैट रिच फूड में हम क्या देखेंगे, इसमें इसका लार्जेस्ट सोर्स यानी बहुत बड़ा सोर्स होता है एनर्जी प्रोवाइड करने में, जिसमें हमें 9 कैलोरीज पर ग्राम फैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैटी एसिड्स। जिसमें नौ कैलोरी पर ग्राम फैट को रिक्वायर करता प्रोवाइड करता है एसेंशियल फैटी एसिड के रूप में। तो फैट सोलुबल विटामिन जो के थ्रू जो होता है, अबाउट 2 से 10% एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट लीड्स टू ओबेसिटी। 2 से 10% एक्सेसिव अमाउंट में जो है हमें फैट लीड्स प्रोवाइड करता है फैटी एसिड के थ्रू, फैट रिच फूड्स। और डिफिशियंसी लीड्स टू फेनोडर्मा, यानी ये मोटापे को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, नेक्स्ट अपना है प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड में हम क्या देखेंगे, it is required for growth in children and maintenance of body weight in adults. Dietary source include pulses, legumes, milk and milk products about 7 से 15%। यानी प्रोटीन रिच फूड में हम क्या देखेंगे, क्या हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, चिल्ड्रन को ग्रोथ प्रोवाइड करता है और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट को मेंटेन करने का काम करता है। एडल्ट से डाइटरी सोर्स इंक्लूड पल्सेस,
एडल्ट्स में बॉडी वेट को प्रमोट करता है और चिल्ड्रन में जो है ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो इसमें डाइटरी सोर्सेज का क्या होता है, पल्सेस होता है, लिगम्स होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मतलब पल्सेस यानी दालें होती हैं, लिगम्स दाल लाइक फ्रूट जो भी फूड होता है, और मिल्क दूध से मिलता है, और मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क से बने हुए सामानों से मिलता है, और इसका सोर्स जो होता है 7 से 15% कॉमनली होता है। तो फोर्थ पॉइंट इसमें हम क्या देखेंगे, विटामिन रिच फूड। विटामिन रिच फूड में हम क्या देखेंगे, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट डूज नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट इज यूज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक सिस्टम। विटामिन रिच फूड में क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और इट इज डू नॉट, और ये जो है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बट इसका यूज जो है बॉडी का फंक्शनिंग करने में, मेटाबॉलिक सिस्टम में यानी शरीर के पाचन क्रिया में, मेटाबॉलिक जो हम खाते हैं फूड को निकलते हैं उसमें ये मेटाबॉलिक सिस्टम को फंक्शनिंग देता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मिनरल रिच फूड। मिनरल रिच फूड में हम क्या देखेंगे, मिनरल्स आर केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रेगुलेशन ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यानी मिनरल रिच फूड जो होता है एक केमिकल कंपाउंड होता है, और यह जो है बॉडी को ग्रोथ और किसी भी प्रकार के इंजरी को रिपेयर करने में काम करता है, और रेगुलेशन ऑफ वाइटल फंक्शन, और जितने भी शरीर का वाइटल फंक्शन है उसको जो है बॉडी के वाइटल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यानी इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट अपना है बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ फूड, यानी फूड के फंक्शन करने का तरीका है। तो फर्स्ट अपना क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स में हम क्या देखेंगे, दिस ग्रुप इंक्लूड्स द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरीज पर 1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट गिविंग 9 कैलोरीज। एनर्जी गिविंग प्रोवाइड जो होता है फूड जो होता है, एक इस ग्रुप दिस ग्रुप इंक्लूड द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इस ग्रुप के फूड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फैट 1 ग्राम होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होता है एनर्जी। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में अपना क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स में है द फूड्स रिच इन प्रोटीन आर कैलेड बॉडी बिल्डिंग फूड्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश आर रिच प्रोटीन्स ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। यानी बॉडी बिल्डिंग फूड्स में हम देखेंगे द फूड रिच इन प्रोटीन, इसमें भी बॉडी बिल्डिंग फूड्स में भी प्रोटीन्स को हम प्रोवाइड करते हैं। और कैलेट बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो होता है इसमें किस में ज़्यादा मिलता है, जैसे लाइक हो गया मिल्क हो गया आपका, एग्स हो गया, मीट हो गया, और फिश हो गया। यानी दूध, अंडा और मछली और मीट के थ्रू हमें प्रोटीन जो प्रोवाइड करती है, हाई लेवल बायोलॉजिकल वैल्यूज़ की प्रोटीन जो प्रोवाइड होता है वो इसमें होता है। नेक्स्ट अपना क्या देखेंगे हम लोग, प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या देखेंगे, द फूड रिच इन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कैलेड प्रोटेक्टिव फूड्स। यानी द फूड रिच प्रोटीन विटामिन्स, यानी इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स कैलेड प्रोटेक्टिव फूड्स होता है, इसमें हम क्या देखें, दे हैव रेगुलेटरी फंक्शन इन द बॉडी लाइक मेंटेनिंग टेम्परेचर, हार्ट बीट एंड वाटर बैलेंस। ये जो होता है प्रोटेक्टिव फूड्स जो होता है, जैसे कि अपने शरीर को रेगुलेटरी फंक्शन जो भी होता है, जैसे बॉडी लाइक मेंटेन, यानी बॉडी को मेंटेन करने में टेम्परेचर, हार्ट बीट और वाटर बैलेंस यानी पानी का बैलेंस बराबर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड्स। न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड्स में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या अपना, सीरियल्स ग्रेन्स, यानी दे इंक्लूड राइस, वेट रागी, हाजरा, माइज, ज्वार, बैरली, राइस फ्लैक्स एंड वाइट फ्लोर। यानी इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है चावल, वाइट और रागी, हाजरा, माइज, ज्वार, जौ, और बैरली राइस फ्लैक यानी भुजिया चावल जो होता है, एंड वाइट फ्लोर यानी सफ़ेद आटा। ये जो है न्यूट्रिशन वैल्यू फूड्स होते हैं, सीरियल्स गेंस। सेकेंड इसमें क्या है, पल्सेस और लिगम्स। पल्सेस और लिगम्स यानी दाल और लिगम्स जो होता है, दाल लाइक जो भी फ्रूट्स होता है उसमें हमें क्या मिलता है, दे इंक्लूड बेंगल ग्राम। इसमें जो होता है ये बेंगल ग्राम होता है, ग्रीन ग्राम्स होता है, मूंग होता है, लेंटिल होता है, काउफी होता है, और भी कई सारी चीज़ें होते हैं। ये सब जो होता है न्यूट्रिशन वैल्यू फूड्स हैं। और मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो होता है, दे इंक्लूड कॉर्ड, स्किम्ड मिल्क, चीज़, बटर मिल्क, एग, फिश, मीट, ईटीसी। यानी इसमें इंक्लूड होता है दही, सेकमेड होता है, फिर चीज़ यानी पनीर होता है, बटर मिल्क यानी छाछ होता है, एग, फिश,
यानी अंडा, मछली और मीट जो भी होता है, इससे जो है हमें एनर्जी वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू, एनर्जी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट और वेजिटेबल में क्या हम देखेंगे, दे इंक्लूड मैंगो, बनाना, गवावा, स्पिनच, ड्रम स्टिक, कोरिएंडर, लेवेंस, मेथी। ये जो होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, जैसे आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, स्पिनच, ड्रम स्टिक, कोरिएंडर लीव्स, मेथी, सब ये सब जो होते हैं। फैट एंड शुगर, नेक्स्ट हम देखेंगे फैट एंड शुगर। फैट एंड शुगर में क्या देखेंगे, दे इंक्लूड फैट्स, बटर, घी, कुकिंग ऑयल, शुगर, जैगरी, etc। फैट्स और शुगर क्या मिलता है हमें, किस में मिलता है, बटर यानी मक्खन में, घी में, कुकिंग ऑयल यानी खाने के तेल में, शुगर यानी चीनी में, जैगरी में फैट सोलुबल विटामिन मिलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को। द फूड इज बेइंग क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर एज पर न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो हम चार्ट के थ्रू इसको देखेंगे, सरल क्लासिफिकेशन इसका क्या है। फर्स्ट आप देखेंगे सीरियल्स, रूट एंड ट्यूबर्स। सेकंड देखेंगे मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। फिर थर्ड देखेंगे प्रोटेक्टिव वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फोर्थ देखेंगे फैट्स, ऑयल, शुगर, जैगरी। और फोर्थ देखेंगे प्रोटीन गिविंग फूड्स। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया अपने फूड्स का। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, नेक्स्ट देखेंगे सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स में क्या देखेंगे, सीरियल रूट्स ट्यूबर्स में देखेंगे दीज आर चीप एंड आर टेक इन द लार्ज क्वांटिटी, ऑल ऑफ देज प्रोवाइडिंग एनर्जी ऑफ कैलोरीज। एग्जाम्पल्स बाजरा, जवार, रागी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरबी, ट्यूबर्स एंड यम रूट्स। यानी इसमें हम देखेंगे इन टेक द लार्ज क्वांटिटी, जिसमें लार्ज क्वांटिटी में सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स जो मिलते हैं, ऑल देज प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, शरीर में, उसको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। जैसे हो गया आपका बाजरा हो गया, जवार हो गया, रागी हो गया, आलू हो गया, स्वीट पोटैटो यानी कंद हो गया, अरबी हो गया, अरबी यानी अरवी जिसे हम लोग कहते हैं, ट्यूबर्स हो गया, एंड यम रूट्स जो भी होते हैं। इसमें हमें हाईएस्ट लार्जेस्ट क्वांटिटी में हमें मिलता है एनर्जी और कैलोरी मिलता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रोटीन गिविंग फूड्स। प्रोटीन गिविंग फूड्स में क्या देखेंगे, दिस फूड ग्रुप कंटेन द फूड स्टफ दैट कंटेन मोस्टली प्रोटीन। एग्जाम्पल्स एनिमल फूड्स सच एज फिश, एग एंड मीट, एंड वेजिटेबल फूड्स सच एज नट्स एंड पल्सेस। यानी प्रोटीन गिविंग फूड्स में हम क्या, दिस फूड ग्रुप कंटेन द फूड स्टाफ कंटेन मोस्टली प्रोटीन्स, जिसमें ज़्यादातर फूड्स मिलते हैं, जिस फूड्स में ज़्यादातर हमें प्रोटीन्स मिलते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एनिमल फूड्स, एनिमल फूड्स में हो गया आपका मछली हो गई, अंडा हो गया, मीट हो गया। और वेजिटेबल फूड्स में देखेंगे हम नट्स और पल्सेस, यानी नट्स और दालें जो होती हैं, इसमें प्रोटीन हमें ज़्यादातर मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फैट्स, ऑयल एंड शुगर। फैट्स, ऑयल एंड शुगर में देखेंगे दिस फूड ग्रुप सप्लाइज एनर्जी एंड टेस्ट एंड फ्लावर टू द फूड। यानी इसमें जो है हमें एनर्जी और टेस्ट, जो स्वाद जो भी मिलता है इस स्वाद फ्लावर्स में मिलता है इस फूड में। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे बटर हो गया, क्रीम, वनस्पति घी, शुगर, जैगरी एंड ऑयल। यानी बटर मक्खन हो गया, क्रीम, वनस्पति घी यानी आपका हो गया रिफाइन ऑयल, शुगर यानी चीनी, जैगरी एंड ऑयल एंड और तेल में मिलता है हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्टिव वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। दिस फूड स्टूफ सप्लाई विटामिन एंड मिनरल्स सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिंच, अरवी लीव्स, etc। Fruits such as papaya, apple and carrots and other fruit and vegetables such as guava and lemon। प्रोटेक्टिव वेजिटेबल फ्रूट जो होता है, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फूड स्टफ के थ्रू, तो उसका हम देखेंगे विटामिन और मिनरल क्या क्या होता है। इसमें होता है ग्रीन लीव्स होता है, वेजिटेबल स्पिंच होता है, अरबी होता है, लीव्स होता है। और फ्रूट के थ्रू जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसमें आ जाएगा आपका पपाया, पपीता आ जाएगा, एप्पल, सेव आ जाएगा, कैरोट यानी गाजर आ जाएगा, और भी अदर फ्रूट्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं। और वेजिटेबल में क्या हो जाएगा, वेजिटेबल सच एस गवावा यानी अमरूद और नींबू जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या देखेंगे हम, मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कैल्शियम। एग्जांपल्स मिल्क, बटर एंड कर्ड। मिल्क जो होता है, मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, और ये दूध और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, तो इसमें दूध
मक्खन और दही के थ्रू हमें जो है कैल्शियम ज़्यादातर मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में हम क्या देखेंगे, माल न्यूट्रिशन में देखेंगे माल न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली inadequate intake of nutrition, it six can occur when an individual is getting excessive nutrition as well, or it can also be defined as the poor nutrition due to insufficient indicate purely balanced diet। तो इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें जो होता है एक इंडिविजुअल में कितना न्यूट्रिएंट्स मिलता है हमें, और 6 कैन ऑक्यूर इंडिविजुअल, इसमें 6 कैलोरीज चाहिए होता है गेट एक्सेसिव न्यूट्रिशन एज वेल, और इट कैन आल्सो डिफाइन एज पूर न्यूट्रिशन ड्यू टू ट्रांसफर। इसको हम डिफाइन करेंगे कि एक आदमी को कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इंडिकेट पूरली बैलेंस्ड डाइट में, एक बैलेंस डाइट में कितना न्यूट्रिशन हमको चाहिए। केसेस इसमें क्या होते हैं, केसेस देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन कौन से डिफिशियंसी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, तो इतना होते हैं। उसके बाद इफेक्टिव ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है माल न्यूट्रिशन में, ये हम देखेंगे। इसका इफेक्ट पड़ता है इल और मेंटली डिजेबल हु आर नॉट अवेयर व्हाट टू ईट। तो इसमें जो है मेंटली डिजेबल होता है, जो इसमें ये जो होता है बीमारियों में मेंटली डिजेबल जो होता है उसे नॉट अवेयर किया जाता है खाने के लिए। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV, ट्यूबरकुलोसिस, ईटिंग डिसऑर्डर एंड कैंसर। इसके कमी से जो माल न्यूट्रिशन की कमी से अक्सर करके HIV, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB और ईटिंग डिसऑर्डर कैंसर, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर जो भी कैंसर्स होते हैं इसके थ्रू होते हैं। इंडिविजुअल डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड्स, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, एल्डरली, ये अक्सर जो होता है चिल्ड्रंस में और युवा में, उससे थोड़ा सा जो एल्डरली होते हैं उन लोगों में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है हमें। इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम जानेंगे माल न्यूट्रिशन का। तो फर्स्ट है इसमें क्वासिसोर्स मार्समस। तो क्वासिसोर्स मार्समस में क्या देखेंगे हम, क्वासिसोर्स मीन्स डिजीज होता है ऑफ द डिस्प्लेस्ड चाइल्ड, मार्समस मीन्स प्रोटीन एंड कैलोरीज विथ डिफिशियंसी, यानी कैसुर मीन्स होता है डिजीज ऑफ डिस्प्लेस्ड चाइल्ड, जो डिस्प्लेस्ड चाइल्ड होते हैं उनके अंदर ये डिजीज देखने के लिए मिलता है। मार्समस मीन्स प्रोटीन एंड कैलोरी, यानी मार्समस मतलब होता है प्रोटीन और कैलोरीज बूथ ऑफ डिफिशियंसी, इन दोनों में पूरा डिफिशियंसी जो होता है प्रोटीन और कैल्शियम की कमी के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेग्रा। प्लेग्रा में क्या देखेंगे, प्लेग्रा मीन्स रग स्किन विच लीड्स ऑफ 3D डेमेंटिया, डिहाइड्रेशन एंड डेमोटाइटिस। इसमें क्या होता है, प्लेग्रा में स्किन एकदम सूख जाती है, विच लीड्स ऑफ 3D डियोरिया एंड डर्मेटाइटिस हो जाता है, और डिहाइड्रेशन डायरिया हो जाता है। इस दौरान जो पूरा स्किन होता है सूख जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वेरी वेरी देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ थायमिन विटामिन B1। वेरी वेरी बीमारी जो होता है डिफिशियंसी ऑफ थायमिन विटामिन B1 के थ्रू होता है, और विटामिन B1 की कमी की वजह से थायमिन नाम की जो बीमारी होती है इसमें वेरी वेरी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कवरी। इन स्कवरी देयर इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C एंड साइन ऑफ सिम्टम्स आर एनीमिया, जेंजाइटिस एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इसके थ्रू इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसमें विटामिन C की कमी की वजह से जो भी साइन सिम्टम इसका होता है, जैसे इनीमिया यानी खून की कमी, जेंजाइटिस यानी चिड़चिड़ापन, ब्लीडिंग ऑफ गम्स यानी ब्लीडिंग भी इसमें होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकेट्स। इन रिकेट्स देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कैल्शियम कजिंग, सॉफ्टिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स। रिकेट्स में क्या होता है कि इसमें एक प्रकार की डिफिशियंसी होती है, बीमारी होती है जो विटामिन D की कमी की वजह से होती है, जिसमें कैल्शियम की कमी ज़्यादातर होती है। इसमें क्या होता है, सॉफ्टेनिंग होता है एंड वीकनिंग, सॉफ्टेनिंग कम हो जाती है और बोन्स जो होता है एकदम वीक हो जाता है यानी कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, लीड्स द फैक्टर इफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल इनटेक। इसमें फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एज में क्या देखेंगे, एज डिटरमाइंस द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स, एग्जांपल ग्रोविंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन्स प्रोवाइड एट विच वसल मेटाबॉलिज्म रिच हाईएस्ट एंड बिटवीन 1 and 2 years। इसमें जो होता है एज के थ्रू जो डिटरमाइन न्यूट्रिशनल की कमी जो होती है उसका रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से बच्चों का जो बच्चे होते हैं बच्चों में ज़्यादा होता है, ग्रोविंग रुक जाता है, यानी ग्रोविंग चिल्ड्रन रिक्वायर प्रोटीन्स नहीं मिल पाने की वजह से उसका ग्रोथ रुक जाए। पीरियड एट विच वसल मेटाबॉलिज्म रिच हाईएस्ट ऑफ बिटवीन 1 and 2 year, 1 से 2 साल के बच्चों में ज़्यादातर ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्स।
Sex also determines the nutritional requirements of the individual. Normally men required for foods compared women because of their body mass. सेक्स में जो होता है, जैसे मेल और फीमेल में देखा जाता है, तो मेल में जो होता है बॉडी न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें नॉर्मली रिक्वायर्ड मोर फूड्स ऑफ कंपेयर्ड, उसमें फूड की ज़्यादा होता है कंपेयर टू वुमेंस। वुमेंस के बॉडी मास के थ्रू मेंस में जो होता है बॉडी मास ज़्यादा होता है, इस वजह से मेंस को ज़्यादा खाने पीने का नीड होता है और वुमेंस में कम नीड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कस्टम्स एंड बिलीफ। देयर आर मेनी कस्टम्स एंड बिलीफ दैट इंटरफेयर विथ ए पर्सनस फूड रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल पपाया ये अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट्स लेस टू एबॉर्शन। इसमें कस्टम्स जो है बिलीव करते हैं, देयर आर मेनी कस्टम, यानी तमाम प्रकार के कस्टम ये बिलीव करते हैं दैट इंटरफेयर विथ ए पर्सनस फूड रिक्वायरमेंट, यानी इस पर्सन में फूड रिक्वायरमेंट के लिए मना करते हैं लोग। एग्जाम्पल में पपाया, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे उदाहरण में पपीता को अवॉइड करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में लोग जो है अवॉइड करने का वो करते हैं, अवॉइड करते हैं खाने के लिए पपीता को, कि ताकि उसमें केस होने का खतरा ज़्यादा होता है कि एबॉर्शन हो जाएगा। इस तरह की मान्यताएं हैं हमारे रिलीजन में। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलीजन थ्रू देखेंगे सर्टेन रिलीजन हैव रिस्ट्रिक्टेड सर्टेन फूड इट्स टू ईट। एग्जाम्पल हिंदू डू नॉट ईट बीफ एंड मुस्लिम पोर्क। दिस इज नाउ एज फूड ताबो विच प्रिवेंट्स ए पर्सन टू कंज्यूम न्यूट्रिशनल फूड। यानी रिलीजन के थ्रू हम देखेंगे इसमें कुछ वांड होते हैं, खाने पीने में कुछ रोक होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हिंदू में जो है गौ मांस खाना वर्जित है और मुस्लिम में पॉर्क यानी सुअर का मांस खाना मना है। दिस इज नाउ इज फूड ताबो विच प्रिवेंट ए पर्सन ऑफ कंज्यूम न्यूट्रिशनल फूड। जबकि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड होता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, उसके बावजूद भी मान्यता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हिंदू में गाय का मांस नहीं खाना है और मुस्लिम में पॉर्क यानी सुअर की मांस नहीं खाना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड हैबिट जो होता है, फूड हैबिट सोल्ड बी शेयर्ड बाय फैमिली मेम्बर्स एंड पैसेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। फूड हैबिट जो होता है, जैसे किसी को आदत होती है ज़्यादा खाने के लिए, तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेडिशनल बिलीफ इन्फ्लुएंस द पर्सन पैटर्न ऑफ फूड इटेन। एक एग्जाम्पल द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड मीट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लेप्रोसी ल्यूकोडर्मा। इसमें जो है ज़्यादा ट्रेडिशन में चलता है, खाने के लिए ज़्यादा ट्रेडिशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम खा लें। उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल कंपटीशन होता है फिश और मीट में, लोग ज़्यादा खाने के लिए टूट पड़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड ल्यूकोडर्मा, इसकी वजह से क्या होता है, लेप्रोसी एंड ल्यूकोडर्मा रोग होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या देखेंगे, इनकम लार्जली इफेक्ट द type of nutrition people with a low income buy normal cheap foods only rather than important nutrition food which is expensive। यानी इनकम के थ्रू जो भी इफेक्ट्स हमारे शरीर पे पड़ता है, उसमें ये पड़ता है कि इनकम के थ्रू सोशियो इकोनॉमी के थ्रू कि अच्छे टाइप का न्यूट्रिशन वाले फल सब्जियां फ्रूट्स हम लोग नहीं ले पाते हैं। जिसमें लो इनकम वाले जो होते हैं बाई नॉर्मल चीप फूड लेते हैं रेदर देन एनवायरमेंट, मतलब उसमें बढ़िया तरीके का दाल वगैरह नहीं ले पाते हैं। इस वजह से सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड फैट्स में क्या देखेंगे, देयर आर मेनी फूड फैट दैट इंटरफ्यूट ए पर्सन फूड रिक्वायरमेंट सच एस ग्रेलिक कैरियर्स हाई ब्लड प्रेशर एडल्ट नीड टू मिल्क विटर गॉड हेल्प्स टू कर्ड क्यूर डायबिटीज। ए गुड वे टू डाइट इज टू स्किप ब्रेकफास्ट। यानी इसमें क्या है, मेनी फूड दैट इंक्लूड पर्सन ऑफ फूड रिक्वायरमेंट सच एज, इसमें रिक्वायर किया जाता है पेशेंट को उनके बीमारी के थ्रू कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। जैसे गार्लिक कैरिज हाई ब्लड प्रेशर में अदरक खाने की सलाह दी जाती है। एडल्ट्स नीड टू मिल्क, एडल्ट्स को दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटर ग्राउंड द हेल्प टू क्यूर डायबिटीज़, और विटर गार्ड जो होता है वो डायबिटीज़ के पेशेंट में हेल्प करता है। ए गुड वे टू डाइट टू स्किप ब्रेकफास्ट, और डाइट में जो है लोगों को सलाह दी जाती है कि आप ब्रेकफास्ट को स्किप करें, यानी ब्रेकफास्ट ना लें। तो आज के इस टॉपिक में न्यूट्रिशन में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक में, और नया टॉपिक हमारा नर्सिंग फंडामेंटल सेकेंड से आएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नर्सिंग फंडामेंटल में मिलेंगे हम।
तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।